जिसके कारण वो स्ट्रगल करते हैं पूरे मैथमेटिक्स के अंदर। देखिए कंसेप्ट आपने मान के चलिए प्रॉफिट लॉस किया, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर कर रहे हो। प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में क्या है, 100 की चीज 120 में बेच दी, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 100 की चीज 80 रुपए में बेच दी, 20 रुपए का लॉस हो गया। इसका एक कंसेप्ट बता दिया जाएगा, ठीक है। बस प्रॉफिट लॉस का तो यही कंसेप्ट था ना भाई कि आपने जितने रुपए की चीज खरीदी उससे ज्यादा की बेच दी, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपने जितने रुपए की चीज खरीदी आपको लॉस हो जाएगा, अगर कम की बेची तो लॉस हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, इसका तो इतना ही कंसेप्ट था ना, बाकी तो पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा तो बेसिक कैलकुलेशन से ही। आप जो मैथमेटिक्स का अगर बेसिक्स नहीं पता है, अगर किसी को ये नहीं पता 12 सत्ते कितना होता है, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा भाई, नहीं हो सकता। तो आपको आज बेसिक्स जो है मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको पूरे मैथ्स के अंदर यूज होगा, पूरे मैथ्स के अंदर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास है, ठीक है। आप समझिएगा इस चीज को। देखिए पहला कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, पहला कंसेप्ट बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। देखिए मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर दूं, यहां पर सीधा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये स्टार्ट करूं, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या कहां आएगी मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तो मुझे पता है कि समस्या कहां आती है स्टूडेंट को। वो पूछते सर ये कैसे हुआ, ये कैसे आपने कट कर दिया, कैसे इसको आपने जोड़ा है, कैसे घटाया है, कैसे इसकी पावर को जोड़ा गया है, ये चीजें उनको स्ट्रगल में डालती हैं, बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। आज देखिएगा, आज मैं आपको जो समझाने वाला हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी ये क्लास की उसको कभी भी मैथ्स के अंदर बेसिक्स में दिक्कत नहीं होगी, कभी भी बेसिक्स करने में कभी नहीं आएगी दिक्कत, और वो पूरे मैथ के अंदर अच्छा। देखो एक भाई आप एक बात, एक दीवार है, आपने एक दीवार बनाई, अगर दीवार के नीचे की ईंटें अगर कमजोर है तो पूरी दीवार को गिराएंगी वो, ये पक्का तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलिएगा बेस, अगर दीवार के जो नीचे की ईंटें हैं अगर वो कमजोर है तो पूरी दीवार को गिरा देंगी। वैसा ही है मैथ्स के अंदर ये चीज। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट भी सीख लो, क्या होगा उससे, कुछ नहीं हो सकता उस चीज से। आप प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट सीख लो, थोड़ी देर का कंसेप्ट होता प्रॉफिट लॉस का, तो आपने सीख हार्डली 10 मिनट लगते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट सीखने में। लेकिन बाकी तो खेल सारा इन्हीं का चलेगा ना, पावर का कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे पावर को उस तरफ लेके गए हैं, कैसे जोड़ पावर का कंसेप्ट यूज हुआ है क्वेश्चन में, ये खेल होगा। बाकी तो आज मैं उसी पे बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखिए मैं आपको एक बात पहले मैं बताता हूं, जब भी आप दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैं पहले आपको जो बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं। जब कभी भी आप दो या दो से अधिक नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हो और बेस सेम होता है, मैं बताऊंगा बेस भी क्या होता है और सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको हर एक चीज क्लियर होगी। अगर बेस सेम है, ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग को, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूं आपको कैसे समझना। जैसे कि मैंने लिखा ए, ठीक है, इसकी पावर एम, ठीक है, ये क्या है, ये होता है बेस, ये होती है पावर, ठीक है। ए की पावर, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लिखा जाए ए की पावर एन। मैथ्स के अंदर जो आप सिंबल कोई भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट याद रखिएगा। इसको मैं ऐसे लिख लूं, ठीक है, तो यहां ये बेस है, यहां पर ये पावर हो जाएगी एन, ठीक है। इस चीज को मैं अगर ए की जगह एक्स कोई लेके समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की पावर वो ए यूज कर ले या एन यूज कर ले यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये बेस हो जाएगा और यहां पर ये पावर हो जाएगी। इस बात का कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर सिर्फ आपको ये बताया है कि ये होता है बेस और ये होती है पावर, जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ इतना बताया अभी के लिए। अभी के लिए मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ ये बताया है कि बेसिक्स के बारे में, कि बेस क्या है, पावर कौन सी होती है, ताकि आपको पहचानना आ जाए, ठीक है। अब अगली बात इसी में बताऊंगा मैं, ये नोट कर लीजिएगा, तब तक के लिए आप देखिएगा। अगर मैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है,
और आपने इसकी 12 बार लिखा, इसको कितनी बार, 12 टाइम्स, 12 बार या 12 टाइम्स लिख लीजिए आप, व्हाटएवर जो भी आपको लिखना, 12 टाइम्स ये आपने लिखा। ठीक, अगर आप 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 को 12 टाइम्स लिखा है, तो इस बात का मतलब ये है कि आप जब भी ऐसे हैं और इसको 12 बार लिखा गया है मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 12, इस चीज को। यानी कि आपने इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये 2 को आपने 12 बार लिखा है, और इस चीज को ऐसे लिखने की बजाय हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखा गया है मैं आपको भी समझाऊंगा। आप फिलहाल के लिए इतना समझिए कि अगर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 12 बार लिखा गया है, तो उसे 2 की पावर 12 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। जब कभी भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने अभी शुरुआत में बताया 2 से ज्यादा नंबरों की अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होता है उस दौरान, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, और ये कितनी बार होगा 12 बार, तो कितनी बार हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, ये 12 बार लिखा जाएगा, तो 12 यानी कि 2 की पावर 12। अब मैं छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूं, 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 की पावर 5। अब देखिए यहां पर बेस सेम है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। ये पावर जो हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी, पावर ऐड। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, 3 और 2 5, 5 और 5 10। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को। कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसके साथ मल्टीप्लाई करते नहीं, जब बेस सेम होता है तो आपकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, पहला कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा हमेशा, जैसे कि ये चीज हुई है कि 2 की पावर 2, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 1, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, तो बेस सेम है, यहां पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, पावर जुड़ जाएगी, 5 और 4 9 और 1 10, 3 की पावर 10। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को इस चीज में। तो मैं यहां से एक कंसेप्ट डेवलप होता है, कंसेप्ट क्या डेवलप होता है उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां पर स्टार बना के लिख देता हूं, a की पावर m है और गुणा में a की पावर n है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस में n। ठीक है, ये क्या है, पावर है। ठीक है, जैसे a m मान लिया मैंने, यहां पर m मान लिया 1, n मान लिया 4, ऐसे बहुत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2, मैंने बता दिया है एग्जाम्पल लेकर के। यहां पर m हो सकता है प्लस में a की पावर n हो सकता है, a की पावर mn, जो भी लेना आपको j ले लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, a m प्लस में n प्लस में j। सिर्फ आप कंसेप्ट को समझ लीजिए क्या होता है। कंसेप्ट ये है, जब कभी भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। इस चीज में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पूरे मैथ के अंदर हेल्प करने वाला है, पूरे मैथ के अंदर। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को ऐड कर दीजिए, बस। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से। जैसे कि मैंने अभी अभी एक कंसेप्ट ये समझा ही दिया आपको, मैं अब अगले कंसेप्ट पे समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अगला कंसेप्ट, ये सारे के सारे अगर जिसने भी ये क्लास की, जिसने भी, अब जो भी आर्ट बैकग्राउंड से, जिसको मैथ में दिक्कत होती है बेसिक्स में, ये करने के बाद उसे कभी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कंसेप्ट, अभी अभी मैंने क्या बता दी कि जैसे अगर पावर 1 है, जिस पावर a गुणा ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर 1 है की तो पावर ऐड हो जाएगी। ये दोनों ही ट्रू हैं। आप यहां से यहां पर भी जा सकते हो। इस चीज को मैंने लिखना सिखा ही दिया कि ऐसे होता तो ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को भी हम ऐसे लिख सकते हैं।
यानी कि ये रिवर्स कंडीशन भी ट्रू है मैथमेटिक्स के अंदर। ये अगर ए क्यूब है कहीं पर, अगर मान के चलिए कहीं पर भी ए की पावर 4 है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का भी, ठीक है। अगर आपके सामने ए की पावर 3 है तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है। ए की पावर 5 है तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में यही बताया था कि इसमें इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मैंने बताया इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको, ठीक है। दोनों चीज ट्रू है, यहां से दोनों चीजें ट्रू है, ठीक है। अब सुनिएगा, जैसे मैंने आप लोगों के सामने बताया कि भाई 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। इस बात का मतलब क्या है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मैंने बता ही दिया। तो कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसा कर देते हैं 3 दूनी 6, जो कि गलत है। मैथमेटिक्स के अंदर आप ऐसा नहीं लिख सकते। मैंने जो आपको बताया है, जो समझाया है, उसकी पर फोकस कीजिएगा। यानी कि 3 की पावर 2 है तो उसे 2 बार लिखना होता है और आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 4 है तो इसका मतलब है 4 बार मल्टीप्लाई करना। 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81। इसमें कोई डाउट भी किसी को नहीं होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक। यहां तक तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। मैंने आप लोगों को सिर्फ यही सिखाया है कि कैसे आप क्वेश्चन को, यानी कि ऐसे होता तो पावर को, इस पावर को कैसे आप ओपन करते हो, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मान के चलिएगा 3 की पावर 2 है गुणा में 3 की पावर 3 लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। 3 की पावर कितना हो जाए 5, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 5 बार मल्टीप्लाई करना। 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, 81 दिया 243। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं किसी को। ये आते हैं, बहुत जगह यूज होंगे, यकीन कीजिएगा। आप जो भी आज की क्लास करेगा उसी को ये बात, जो भी आज की क्लास कर लेगा उसे कभी भी समस्या नहीं आएगी मैथ के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलिएगा, देखिए ये कोई हिस्ट्री नहीं है, बीच में जाकर बैठे और हिस्ट्री जहां से भी आप पढ़ाना स्टार्ट किया वहीं से आपको समझना स्टार्ट आ जाएगा, नहीं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे मैथ के अंदर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इतना फ्रस्ट्रेट करेगा आपको मैथ की आप समझ भी नहीं पाएंगे। जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी स्टूडेंट अगर मैथ्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज की है, उनको बेसिक्स नहीं पता है मैथमेटिक्स के। अगर आपको ये नहीं पता तो यकीन मानिएगा आप इतना फ्रस्ट्रेट होंगे मैथ के अंदर कि आप ये सोचेंगे इससे मुश्किल सब्जेक्ट कोई नहीं है। अब मैं ये कहूंगा, अगर आपने ये कर लिया, उसके करने के बाद आपको सबसे आसान मैथमेटिक्स ही लगेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे आसान, ठीक है। अब देखिए एक और चीज मैं बता देता हूं। हाँ, एक चीज नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट है ना, किसी की पावर अगर 0 है, किसी की भी, पांडे जी किसी की भी पावर अगर 0 है, किसी की भी पावर, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। देखिए अगर मैंने कहा कि a की पावर 0 वो 1 के बराबर है, ठीक है, 1 के बराबर है। a की पावर 0 1 के बराबर है, ऐसा क्यों है देखिएगा। अगर इसे प्रूव करना है तो प्रूव हो सकता है, मैं लेकिन इसको थोड़ी देर में प्रूव करूंगा क्योंकि मुझे पहले एक कंसेप्ट समझाना है, उसे समझिए कि a की पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इसका मैं आपने सिर्फ ये याद किया है, याद ही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये कैसे आएगा वो भी मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर आपको ये पता है a की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो हमेशा 1 होता, उसका रीजन मैं बताऊंगा। पहले आपको एक कंसेप्ट का नाम पहले वो समझिएगा। देखिएगा अगर a की पावर m है, a की पावर m है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। मेरा ध्यान से सुनिएगा बात को बड़े ध्यान से। अगर आप पावर को ऊपर या नीचे, या तो आप ऊपर से नीचे लेके जाए या नीचे से ऊपर लेके जाए या ऊपर से नीचे लेके आए, साइन अपने आप को चेंज कर देगा। अगर वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, जब कभी भी
अगर आप ऊपर से नीचे जाएं या नीचे से ऊपर आए तो या नीचे से ऊपर आने का मतलब क्या है कि जैसे यहां इसके नीचे 1 है, हमेशा जिसके अगर मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ, तो जैसे आपको मैं बता देता हूं 3/2 है, तो 3 के नीचे क्या है 2, 4 के नीचे अगर 5 है तो 4 के नीचे क्या है 5। अगर ये खाली ऐसे लिख दिया जाए तो इसके नीचे हमेशा 1 होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने a की पावर m लिख दिया तो इसके नीचे हमेशा 1 तो है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलिएगा आप ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं पावर को, क्योंकि पूरा बेस आएगा यहां से a की पावर m नीचे आएगा। जैसे ही आप नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये पावर अपने साइन को पलटेगी। यहां पर क्या है प्लस का साइन, तो नीचे आते ही किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसका रिवर्स ट्रू है। अगर इसको ऊपर लेकर गए तो मैंने क्या, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कभी भी अगर पावर को आप यानी कि जब भी आप इस तरीके से पावर को ऊपर से नीचे ला रहे हैं या नीचे से ऊपर ला रहे हैं तो साइन पलटेगा, बस याद रखिएगा। जैसे यहां पर क्या है, अगर मैं इसको ही ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बस ये समझने की बात है, ठीक है। जैसे ये चीज होगी, एक और चीज होगी, a की पावर m है बटे में a की पावर n है, ठीक है। a की पावर m है, a की पावर n, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर m माइनस n, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अरे इस चीज को याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में जितने भी मैं समझा रहा हूं उसका रिवर्स ट्रू है हमेशा। इसको अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मैं a की पावर m बटे में a की पावर n को a की पावर m माइनस n लिख सकता हूं तो a की पावर m माइनस n को ये ऐसे है, ये इससे यहां और इससे यहां आया जा सकता है, बिल्कुल मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे, आप एक बात नहीं समझिए, यहां से कोई दिक्कत। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा इस चीज को कैसे लिखा गया है। देखिए ये a की पावर m है और ये a की पावर n है। मैं a की पावर n को ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं a की पावर n को ऊपर लेके जा रहा हूं, a की पावर n को ऊपर लेके जा रहा हूं। अगर मैं a की पावर n को ऊपर लेके जाऊंगा तो अपना साइन पलटेगी पावर, तो क्या हो जाएगा a की पावर m गुणा में a की पावर माइनस n, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइन पलटेगी अपना, मैंने बता चुका हूं कि अगर आप इस चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं तो साइन पलटेगा। यहां पर क्या है बेस सेम हो गए, अभी बताया बेस सेम है और गुणा का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो कितना हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो डाउट हुई किसी को यहां तक, ठीक है। मैं बहुत हर चीज का मैं लॉजिक दे रहा हूं पीछे, वो लिखा कैसे गया हो, आया कैसे गया है, मैं सिर्फ आपको रटवा नहीं रहा हूं, वो आया भी कैसे है वो भी बता रहा हूं। कोई डाउट हुई किसी को इस चीज में। अब मैं ये अगर आपको ये चीजें पता हैं, अगर आपको ये पता चल चुकी हैं तो आप ये भी चीज अब इसको भी प्रूव कर सकते हैं आराम से। देखिए आप एक बात करिए, a की पावर 0 इक्वल टू, अगर a की पावर 0 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। भाई आप एक बात कहिए, मैंने a की पावर 0 को a की पावर 1 माइनस 1 लिख दिया, इसमें क्या दिक्कत है कि भाई a की पावर n 1 माइनस 1 लिखा गया है, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे तो 0 ही आ जाएगा। भाई मैंने इस 0 को ऐसे लिख दिया 1 माइनस 1, अब क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, a की पावर 1 गुणा में a की पावर माइनस 1, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ, देखिए इस चीज का यूज कर रहा हूं मैं, यानी कि इस कंसेप्ट का पूरे का और इसका यूज कर रहा हूं मैं। तो आप एक बात देखिए, मैं इस पावर को नीचे लेके जाऊं अपना साइन पलट जाएगा, a की पावर 1 और ये क्या हो जाएगा कट के कितना हो जाएगा 1। ये प्रूव होगा कि a की पावर 0 कैसे 1 आया है, a की पावर 0 कैसे 1 होता है। अब इसी साथ अगर मान के चलिएगा 5 की पावर 0 है तो हमेशा 1 के बराबर होता है, मैंने प्रूव करके बता दिया है, जहां पर मैंने a लिखा वहां पर 5 लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं होगा। जिसकी भी पावर हमेशा याद रखिएगा, किसी की पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ एक दिन पहले, थोड़े दिन पहले ही एक क्वेश्चन आया मेरे सामने कि 2 की पावर 50 का दुगना कितना होता है, 2 की पावर 50 का दुगना कितना होता है। और आपके ऑप्शन क्या दे रखे थे, आपके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 2 की पावर 100, बी 2 की पावर 40 और सी ऑप्शन था 2 की पावर 51 और डी ऑप्शन था कांट बी
CND कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आप 2 की पावर 50 का दुगना बताना था कितना होगा, तो आप एक बात बताइए, इसका दुगना करना है। ठीक है भाई, दुगना कर लीजिए आप। 2 की पावर 50 का दुगना क्या होता है? अगर मान लीजिए 4 है, 4 का दुगना करना तो यही होगा भाई, 4 का दुगना कर दिया। 5 का दुगना कितना होता है? ये हो जाएगा 5 का दुगना। अब 2 की पावर 50 का दुगना करना है तो दुगना कितना होगा? इतना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 1 है, बेस सेम है, गुणा हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 क्या होगा? बताइए क्या क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया कि 2 की पावर क्या है। कई बच्चे इसका आंसर ये टिक करके चले जाते हैं, जबकि ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि कंसेप्ट पावर का होगा कि 2 की पावर 50 का दुगना करना है, तो दुगना करोगे तो 2 की पावर 50 का दुगना होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 51 हो जाएगा। यहां पर कोई डाउट नहीं किसी को कोई डाउट? याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होने वाला। मैंने सारा सब कुछ आपको ये बताया है कैसे ये चीज है कैसे नहीं। मैं अभी